न पाइब सनहिया जे टूट जाई हो, जी न पाइब सनहिया जे छूट जाई हो। तोहसे जिंदगी बंधल बा ऐसन जिया, प्यार में नहीं खे गोरी हम बेवफा हो, हम बेवफा। आज पढ़ाएंगे महाजन पद। महाजन पद। प्यार में नहीं खे गोरी हम बेवफा हो, हम बेवफा। देखिए, महाजन पद में 16 ऐसा राज्य था जो महाजन पद में जिक्र है। यह किसमें पता चलता है? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर इकाई से और जैन धर्म के भागवत सूत्र से ये 16 महाजन पद का जिक्र मिलता है। जी न पाइब अगर साथ छूट जाए हो, इस सनहिया के बंधन जे टूट जाए हो। देखिए, 16 का वर्णन हम करेंगे। पहला था अंग, है नहीं? कहने कहता है अंग से अंग लगाला। तो अंग जो होता है, अंग किसको लगाएंगे? तो कोई लड़कियां को लगाएंगे, चंपा को लगाएंगे। अंग किसको लगाएंगे? चंपा को लगाएंगे। तो चंपा कहाँ की रहने वाली है? तो बिहार, भागलपुर और मुंगेर की रहने वाली। देखिए, याद करने का हम चाहते हैं। और जब चंपा को अंग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्ल। मल्ल मतलब कुश्ती। मल्ल मतलब कुशीनगर। माने कुशीनगर हो गया राजधानी, और मल्ल का राजधानी कुशीनगर। तो जैसे ही चंपा को अंग लगाएंगे तो कुशीनगर हो जाएगा। तो ये कहाँ आगे बढ़ेगा? उत्तर प्रदेश, देवरिया। ये कहाँ पड़ेगा? देवरिया में। उसके बाद कंपोज होगा। कंपोज मतलब अधिक वर्षा। तो इसका राजधानी होगा, राजधानी हटाओ, माने कम बोझ को हटाओ। तो कैसे होगा? कम बोझ को कौन हटाएगा? और बोझ किस पर है? पाकिस्तान पर। तो ये पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान के 1000 जिला। कहाँ होगा? 1000 जिला। जैसे ही कहेगा गंधार। गंधार का मतलब होता है तक्षशिला। और तक्षशिला कहाँ पर बनेगा? तो पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहाँ? रावलपिंडी, है न? गधा कहाँ रहता है? तक्षशिला। रावलपिंडी। तो ऐसे याद रखिएगा, गंधार, तक्षशिला, रावलपिंडी। वत्स, नहीं, भीष्म पितामह कहते थे वत्स।
मैं तो फिर भी घायल हूँ बस, है न। तो बस कहाँ रहेगा? कौशाम्बी में, कौशाम्बी। अरे कहाँ है? इलाहाबाद, है न। नहीं भीष्मदामा कहता हूँ बस मैं भी तो अभी घायल हूँ बस। कौशल, तो कौशल कहाँ बसेगा? माने कौशल क्या है? राम जी हैं, कौशल्या राम की पत्नी, अति राम की माँ है, तो कहाँ होगी? श्रीवस्ती, अयोध्या में। श्रीवस्ती कहाँ? अयोध्या में। अयोध्या हो गया उत्तर प्रदेश। जोगी बाबा, बुलडोजर बाबा। मत्स्य, मत्स्य, मत्स्य होगा विराट। नहीं वो कहता है मछलिया को, मछलिया को क्या कहता है? विराट। वो विराट जो ले लेता है मछलिया तो वो कहता है विराट। तो मत्स्य होगा विराट में। अभी कहाँ होगा? राजस्थान, जयपुर, भागलपुर, आलमगिरी। राजस्थान, जयपुर, भागलपुर और देवरिया में। इसको याद हुआ? क्या नहीं याद हुआ? जब सनहिया के बंधन, जब सनहिया के बंधन टूट जाई हो, नइखे गोरी हम बेवफा तोरे प्यार में, है न। एक स्नेह होना चाहिए पढ़ने का। अंग हो गया चंपा में, तो बिहार, भागलपुर, मुंगेर हो गया। मल्ल हो गया तो मल्ल से कुश्ती होगा, तो कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, देवरिया। कंपोज, हटावा, पाकिस्तान, हजार जिला। गंधार, नहीं गंधार, तक्षशिला, रावलपिंडी। जैसे हो गया कंधार, रावलपिंडी। बस कौशाम्बी, इलाहाबाद। कौशल, श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश। और राम जी का शादी मत्स्य, विराटनगर, राजपुर, इलाहाबाद। और 16 महाजनपद है। मिल गया क्या? नहीं नहीं ठीक है, 16 महाजनपद है। याद करा देंगे 16 महाजनपद। तो सनहिया, सनहिया जब छूट जाए हो, दिल के बंधन जो अब तो। देखिए छेदी, छेदी, तो छेद कौन करेगा? जो शक्तिशाली रहेगा। तो ये हो गया शक्ति, शक्तिमती। और जो शक्ति रहेगा वो कहाँ रहेगा? बुंदेलखंड में, लड़ाई के मैदान में। तो बुंदेलखंड ये निवासी था। एगो शिशुपाल जरा नहीं 100 बार मतलब उसको माफ कर दिए थे शिशुपाल को। वो यही बुंदेलखंड का राजा था। नहीं चक्रवा से कहे शिशुपाल तुम 100 गलती करोगे तो तुमको 101 में तुमको हत्या कर देंगे। तो वही चांदी शक्तिशाली वो शक्ति था जो भगवानों को गाली दे दिया। और बुंदेलखंड का रावण था। अवंती, अवंती, अवंती था उज्जैन, उज्जैनी महांती। ये मालवा का था। मालवा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अस्मक, अस्मक मतलब होता है घोड़ा। अस्मक आप कहिएगा ना, अश्वमेध, अश्वमेध घोड़ा। तो घोड़ा पर कौन बैठेगा? पोटली। अगर घोड़ा पर कौन बैठेगा तो कोई बैठवे नहीं करेगा। मान ली पोटलिए रख दिलिए तो पोटली हो गए। अभी पड़ता है मध्य प्रदेश में। सुरसैन, सुरसैन। तो सुरसैन कहाँ? मथुरा, है न। नहीं कहा कि दे दो कोई 3 गांव, रख लो पूरे अब तुम अवान। दुर्योधन वो भी दे न सका, अहंकार आशीष का ले न सका।
तब गौ जी का अवतार हुआ और तब श्री कृष्ण ने अवतार किया, है ने। तो वही सुरसैन मथुरा में, ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। मगध, मगध का तो आप लोग जानते करते होंगे, गृह ब्रिज, गृह ब्रिज। अरे राजगीरे को गृह ब्रिज करते थे, लेकिन अब गृह ब्रिज कहा जाता है। इसे पटना गया में पड़ता था, पटना गया। काशी, काशी के लिए जानते हैं, वाराणसी, ये तो ऐसे जानिएगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश, जोगीराज, वज्जी। देखिए बज्जी, बज्जी का मतलब होता है साली, यानी कि वैशाली। जहाँ बज्जी रहती वहाँ साली रहते, वहाँ वैशाली रहती, और वहाँ मुजफ्फरपुर रहते, मुजफ्फरपुर। कुरु, कुरु माने, कुरु मतलब इंद्रप्रस्थ, जहाँ लड़ाई होते, इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा एक ऐसा क्षेत्र जाइएगा ना जहाँ मिट्टिया अभी तक लाल है। पंचाल, नहीं कहता है कि पंचाल, 5 पांडव तो कहाँ रहते? कपिल, कपिल अछितवा में, अछितवा में। आई कहाँ है? पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से 16 महाजनपद को हमने कोशिश किया बताने के लिए। देखिए पहला है छेदी, तो जो शक्तिशाली रहेगा वही छेदेगा। बुंदेलखंड में अवंती, तो उज्जैन, मालवा। अस्मक, अस्मक मतलब होता है घोड़ा, तो घोड़ा पर को जो पोटली बैठेगा तो पोटली रख दिया। और सूरसेन, तो सूरसेन क्या रहेगा? जो सबसे बलवान रहेगा, साथी मथुरा के राजा कृष्ण। मध्य उत्तर प्रदेश, मगध का जो जानवे करते हैं राजगीर, और काशी का जानवे करते हैं बनारस। बज्जी का वैशाली, जहाँ बज्जी है वहाँ शाली है, वैशाली है। करु का इंद्रप्रस्थ, और पंचाल का कपिलवस्तु। ये हो गया 16 महाजनपद। अब देखिए, जब 16 महाजनपद हम गिना रहे हैं तो उसी समय मगध राज का उदय हुआ। देखिए अब समझिए, मगध राज का उदय हुआ। तो मगध राज का जब उदय हुआ, मगध, मगध राज्य, इसमें मगध राज्य में 7 राजा हुआ। कौन कौन राजा हुआ? 7 राजा हुआ, है नहीं? एगो सूत्र से याद कर लीजिएगा न, आपको याद हो जाएगा 7 राजा का। एक सूत्र है, हसीन मासुक 7 है, हसीन मासुक 7 है। अब देखिए, हसीन मासुक 7 है। अब ह से हो गया, अब देखिए अक्षर पर उठाइए, ह से हो गया हर्यक वंश, हर्यक वंश। और सा से हो गया शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। और न से हो गया, न उठाइए, न से हो गया नंद वंश, न से नंद वंश। म से मौर्य वंश, म से मौर्य वंश, मौर्य वंश। और शु से हो गया शुंग वंश, शुंग वंश। और क से हो गया कण्व वंश, कण्व वंश। और 7 है ना, हम पहले भी गाना गाए थे, 7 बंधन के जो छूट जाई हो अब सनहिया, तो स से हो गया सतवाहन वंश, सतवाहन वंश। अब देखिए, हसीन मासुक 7 हो, है नहीं, हसीन मासुक
7 हो। तो ह से हर्यक वंश हसीन, स से शिशुनाग वंश। देखिए हर्यक वंश जो था वो 4 वंश था, लेकिन इस शिशु नाग हर नाग क्या करता है, हमेशा डस लेता है। तो हर्यक वंश को डस लिया शिशुनाग वंश, लेकिन हर किसी का नहीं है, जमाना किसी का आना है और जाना है। तो शिशुनाग वंश को नंद वंश ने डस लिया, और नंद वंश को किसने मारा, मौर्य वंश ने। और मौर्य वंश को किसने समाप्त किया, तो शुंग वंश ने। और शुंग वंश को किसने समाप्त किया, तो किश्वन वंश ने। और किश्वन वंश को किसने समाप्त किया, तो सत्यवाहन वंश ने। यही भारत पर 7 वंश का राज चला। अब एक एक वंश को जरा पढ़ लेते। जे सनहिया के बंधन ये टूट जाए हो, साथ फेरो। अब आइए, पहला हमने क्या कहा था, हा से हर्यक वंश। अब देखिए हर्यक वंश, हर्यक वंश। हर्यक वंश ने 4 शासक राज किया। पहला राज किया बिंबिसार, बिंबिसार। दूसरा राज किया पहला आजाद शत्रु, और तीसरा राज किया उदायीन, और चौथा राज किया नाग दशक। चौथा राज किया नाग दशक। ये कहानी से समझिएगा तो जरा सा मन लगेगा। देखिए गिरि ब्रिज में कहीं पर इतिहासकार ने जरासंध का वर्णन नहीं किया, जबकि कृष्ण लीला में यह वर्णन दिखाया गया है कि राजगीर में जो जरासंध का राज था, कहता है इतिहासकार कि मगध में वृद्रथ राजा था, वृद्रथ। और वृद्रथ ने हर्यक वंश की उत्पत्ति की। सुन लीजिए, वृद्रथ ने हर्यक वंश की उत्पत्ति की। हर्यक वंश का प्रथम राजा बिंबिसार हुआ। तो यह बिंबिसार जो है किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। जैसे जो पड़ोसी है ना, उसका बेटिया से शादी कर लेता था। जैसे कौशल है, 16 को वंश बताया ना, तो कौशल है, तो उसकी बेटी थी महाकौशला, उससे वो शादी कर लिया। तो कौशल क्या हो गया, ससुराल हो गया। तो ससुरालिये पर हमला करते तो उसको छोड़ दिया। दूसरा वैशाली था, मगध के आसपास में वैशाली था। तब वैशाली का राजा था लिच्छवा। तो लिच्छवा का बेटी था चेलना, उस चेलना से शादी कर दिया बिंबिसार। तो 2 माह हो गया। तीसरा था मुद्रकुल। तब मुद्रकुल के राजकुमारी से शादी कर लिया। तो 3 शादी कर लिया। उसका बेटवा था उदायीन, अजातशत्रु।
फिर इसने अंग देश को, अंग कर्ण है, अंग देश को मिला लिया और बेटवा को वहाँ का सेनापति बना दिया। बेटा का नाम था अजातशत्रु। कहा बेटवा क्या हो बापा से, तो 3 राज्य के राजकुमारी के लेकर के घूमो आए। तब राजकुमारी के लेके घूमी तो जिंदगी भर तोरे राज रहते, जिसका बूढ़ा हो गया था बिम्बिसार, तो हट कर दिया पर से। बिम्बिसार करके आया शत्रु के करके नहीं हटबो, की कर लगी करके नहीं हटबो। बस वही पर सेना था बैठल, भाला ले ले, भलवा उठा करके मार दिया भलवा पेटे में। बिम्बिसार वो जी मर गया। जवान है ये था, लसवा कैसे हटा दिया गदिया पर से। अब अजातशत्रु अथी कुछ नाम था, अजातशत्रु बैठ गया, क्योंकि आज से हम में राजा रहबो। एकरा दाह संस्कार कर दे। अब जैसे ही इसने बैठा तो इसने पहली बार, अजातशत्रु ने पहली बार बौद्ध संगीत कराया। क्या कराया? बौद्ध संगीत कराया। और ये सबसे पहले अजातशत्रु ने वैशाली को जीता। वैशाली के जो सेना थी, राजा था, वो बहुत ताकतवर था। आइए बताते हैं जैसा वैशाली का राजा बहुत चतुर था। इसने क्या किया, रथ मूसल, वो रथ बनाया, आगे आगे तलवार का चक्र बना दिया और रथवा को भिड़वा में छोड़ दिया। बस खचाखच सेनवा का मुड़िया कट गया। महाशिला कंठ बनाया। महाशिला कंठ से पत्थरा को मारता था ना तो सेनवा मर जाता था। इसका बेटा था उदायीन। अजातशत्रु का बेटा उदायीन था और उदायीन ने भी अपने बाप को कह दिया था कि तुम भी हट जाओ गद्दी पर से, सब दिन तो ही रमी गद्दिया पर से, तो हट हम बैठवाओ। मगर पप्पा इसके बातों को आना कानी कर दिया है ना। बस उदायीन क्या किया कि जैसे बप्पा को मारा था ना भलवा फेंक करके, वैसी तलवरिया फेंक करके मार दिया। सारा मुड़िया कट गया उसका, अजातशत्रु का। अब बैठ गया उदायीन। उदायीन जैसे ही बैठा, उसने गंगा और सोनपुर के किनारे पटना शहर है, इसने पटना शहर का निर्माण कर दिया। पूछेगा कि पटना शहर का निर्माण किसने किया, तो उदायीन ने किया। और पाटलिपुत्रा को, पहले था राजगीर, अब पाटलिपुत्रा को राजधानी बना दिया। इसका पुत्र था नागदशक। देखिए, जब ये बाप की हत्या किया उदायीन, तो अपना बेटा से पूछ लिया था कि देख तो हमरा हत्या नहीं करी, तोरा जहिया राज मांगे के रहता हो तो हमरा से बोल दी, हम तोरा खुशी से राजा बना देबो, है न। जैसे ही नागदशक ने राजा बना, तो राजा बनने का तो राजा बन गया, लेकिन इसका सेनापति इसको ने काबिलियत रहता था ना, ओकरा से कांडा अथी, ओकरा से माने काबिलियत था शिशुनाग में, जो इसका सेनापति था। बप्पा के मरना और नागदशक बैठा, शिशुनाग ने इसको हत्या कर दिया, सेनापति ने। अब कहा कोई मथी हरियक वंश नहीं रहता, अब हमर नाम से चलता शिशुनाग वंश, हमर नाम से चलता शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने इसने वैशाली को राजधानी बनाया।
इसको वैशाली को राजधानी बनाया, है ना। और उसके बाद अंतिम शासक था नंदीवर्धनम। तो नंदीवर्धनम की कहानी हम कल सुनाएंगे। नंदीवर्धनम, और नंदीवर्धनम के बाद आया महानंदनम, और महानंदनम के बाद आया घनानंद। और घनानंद ने चाणक्य को अपमान किया, चाणक्य को अपमान किया, इसलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त का लड़का को बनाया और चंद्रगुप्त से किसको मारा? घनानंद को मारा, और उसी के राज में सिकंदर प्रवेश कर रहा था। ये कहानी कल हम बताएंगे।